राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात करने वाले हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। तो आपने करना क्या है? आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। मैं आपको जो समझाती हूँ आपने वो कर लेना। उपाय बताती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ। अब तो आपके लिए फ्री रीडिंग भी आती है, ठीक है। जो लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है, सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे कंटिन्यूस मैसेजेस भेजते हैं, तो आप एलिजिबल हो मुझसे क्वेश्चन पूछने के। क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, ठीक है। आपने क्या करना है, नंबर लिख देना है अपना, मूलांक जो आपका है, और उसके बाद अपना क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए तो मैं ज़रूर उसको आंसर करूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने अभी तक नहीं किया मुझे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट्स नहीं दिए हैं तो अब देने शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका भी क्वेश्चन जो है लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा फ्री, तो ये एनर्जी एक्सचेंज है। आपके लिए मैंने किया, आप किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य कर देना, बस यहीं पे जो है कर्म पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। अब हम शुरू कर लेते हैं रीडिंग, ठीक। रीडिंग के अंदर संडे की बात कर लेते हैं। यहाँ आपके पास सब चीज़ें हैं, कुछ नया प्लान कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन क्या है, कुछ हो नहीं पा रहा। चीज़ों का कोई अभाव नहीं है, परिस्थिति भी बन रही है ठीक आपके लिए, लेकिन आपके अपने माइंड को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आप इतनी ओवर डोमिनेंस कर चुके हो कि आपको अब आइडिया ही नहीं आ रहा कुछ भी। आपने पूरी शक्तियाँ अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करने में निकाल दी, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करो, अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं। नया कुछ करने के इच्छुक को कर पाओगे अगर दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए तो। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई दोस्त आपका आपके गुरु से आपका तालमेल बनाने के लिए आपको आगे कर रहा है, यानी कि आपकी अंतर आत्मा के अंदर जो भी खलबली है उसको दूर करने के लिए मित्र जो है आपके काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक काम करना, आपने जोत जरूर जगा देनी है, ठीक है। आपने शंकर भगवान के आगे ज़रूर एक दिया जो है लगाना ज़रूर है। जल अर्पण करो, कुछ भी करो, लेकिन एक दिया ज़रूर लगा देना। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ग्रोथ हो रही है। आपने जिस चीज़ के ऊपर भी इन्वेस्ट किया वहाँ ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन आप और ज़्यादा कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको अभी कुछ भी आइडिया नहीं है कि आखिर मैं करूं क्या। यहाँ एक रिलेशनशिप का भी मुझे दिखाई देता है कि आप रिलेशनशिप्स के अंदर भी डीप घुस के अंदर कुछ चीज़ों को जो है करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है जो आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है, लेकिन आपके दिमाग में भी बड़ी उथल पुथल चल रही है, लेकिन वो आपको हेल्प करेगी कुछ ना कुछ अचीव करने में, और उसके बाद आपके लिए जो है जीत 101% बनती है वेडनेसडे को, ठीक है। आपने करना क्या है, थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के आपने ज़मीन में दबा देनी है। ज़मीन में मतलब जो गमला हो, फ्लावर्स वाला हो, वहाँ पे आपने दबा देना है, ठीक है। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लव्ड वन के साथ बात कर रहे हैं, प्रेम संबंध में जो है मैच्योरिटी आती हुई थर्सडे वाले दिन दिखाई देती है, यानी कि आप लव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आपके मन में संशय, शक और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि समर्पण नहीं है, ठीक है। आपकी साइड से समर्पण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्लक्चुएशन होती है। अच्छा चलो मैं ये, अच्छा नहीं ये, अच्छा ये नहीं ये, तो मतलब आपके दिमाग जो है स्टेबल नहीं है। तो मेडिटेशन करो, थोड़ी सी अपने माइंड को स्टेबल करो, चीज़ें बहुत बेहतर समझ आएंगी आपको, ठीक है ना। और मेजर डिसीजन कोई इस दिन मत लेना। इस दिन प्रेम का बस मज़ा लो, और बाकी इतना इमोशनल होके या डेप्थ में इतने बड़े बड़े फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है जो आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है, आप उसके साथ अपनी बातें शेयर भी करोगे, ठीक है। पक्षियों को दाना ज़रूर डाल देना। इन ऑल आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का दिन भी अच्छा है, आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दे और हेल्प भी, ठीक है, वो प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो इन ऑल आपके लिए शुक्रवार का दिन बहुत बढ़िया है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। देखो, खुद मेहनत की है, चीज़ों को अचीव करने की कोशिश भी कर रही है, अब लग भी रहा है कि मैंने कुछ जो चीज़ ऊर्जा अपनी निकाल के कहीं यूज़ की है, उस चीज़ के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं,
ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो रिजल्ट्स आने के बाद भी अंदर से एक काकीपन है, अकेलापन है, ठीक है, और आप रो रहे हो बैठ के अकेले, मुझे ऐसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, शिवलिंग बना लो बर्फ़ वाला, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। एक ग्लास ले लो, उसमें फ्रीज़ कर दो बर्फ़, और उसके बाद एक बड़ी प्लेट ले लो, इस तरह की हलवा प्लेट होती है जो, वैसी प्लेट ले लो, उसमें आइस जो है फ्रीज़ कर दो। उसके बाद एक परात ले लो, परात लेने के बाद उसके अंदर आप उनको टर्न कर दो, ठीक है, शिवलिंग बन गया। उसके बाद आपने जो भी अर्पण करना है, जल, दूध, पुष्प, अक्षत, कपूर, जो भी आप उस पर अर्पण करना चाहते हो आप वो करो, भाव से प्रार्थना करना। उसके बाद जो जल बच जाएगा वो आप पौधों के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। बस तुलसी में मत डाल देना उसको, बाकी किसी भी पौधे में आप उसको डाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आपके लिए गुरु मंत्र। अब गुरु मंत्र बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ, नवरात्रों में पहले नवरात्र से क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं, तो आप लोग अपने आप को उन क्लासेस में एनरोल कर सकते हो और सारी जानकारी आप मेरी टीम से पा सकते हो। व्हाट्सएप कर देना, आपको वो बाकी की पूरी जानकारी जो है टीम मेरी दे देगी। बस आपने करना क्या है, एनरोल कर लेना है अपने आप को, ताकि हम सही समय पर क्लास जो है वो ले सकें, ठीक है। अब आपने करना क्या है, गुरु मंत्र सुन लो, ठीक है। यहाँ पर है गुरु मंत्र, देखिए गुरु आपके लिए क्या कह रहे हैं। यहाँ गुरु कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स नहीं करते, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, ठीक है। हर चीज़ में अपनी मैं करते रहे तो कैसे चलेगा। यहाँ पे दूसरे की भी तो मैं है, उसको भी तो सुनना है, तो दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। एडजस्ट करो लाइफ में और आगे बढ़ो। और आपने कुछ भी ऑफरिंग नहीं निकाली भगवान के लिए, ठीक है, ईश्वर के नाम पे आपने कुछ भी ऑफरिंग नहीं दी। तो जब आप अपनी ऑफरिंग्स दोगे, कुछ उनके निमित्त, उनके नाम पर आपको देना है, यानी कि आपने हो सकता है कुछ प्रॉमिस किया हो और कुछ नहीं दिया हो, ठीक है ना। तो आप सोचो इस चीज़ को, ऑफ़र करो, जल, पुष्प, जो भी, जैसे मैंने आपको सैटरडे वाले दिन बताया, तो ये ऑफरिंग्स जो हैं आपको करनी है। आपको कुछ ना कुछ देना है, मंदिर में देना है, धर्म स्थान में देना है, गुरु को अर्पण करना है। तो ये चीज़ें अगर आप गुरु को देंगे तो आपके लिए रिज़ल्ट बहुत बेटर आएगा। इसी से मुझे एक चीज़ याद आ गई। मेरे जीवन में किसी ने मुझे कहा कि मैं आपको गुरु मानती हूँ, तो मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूँ। अब भेंट क्या किया, बहुत पुरानी डायरी और बहुत ही पुराना पेन, यानी कि कम से कम 100 वर्ष पुराना होगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उसकी इतनी जर्जर हालत थी कि वो देख, ऐसी चीज़ किसी को क्यों गिफ्ट करनी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ आप गुरु कह के उसको दे रहे हो, तो उस चीज़ का लाभ क्या है देने का, ठीक है। जैसे ही पेन उठाया, पेन टूट गया हाथ से। जिस तरह से डायरी खोली, वो इतनी पुरानी डेट की। तो हुआ क्या, जब आपने अपने गुरु को ये अर्पण किया, ध्यान से समझना चीज़ को, अगर आपने गुरु को वो अर्पण किया, तो जो ईयर उस डायरी पे मेंशन्ड था, ठीक है, उस ईयर की प्रॉब्लम्स उस डायरी को खोलते ही, जैसे ही मुझे दी और वो उसको खोला, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वापस रिपीट होने लगी उस ईयर की। उस ईयर में जो भी उनको प्रॉब्लम्स आई थी वो उनको वापस फेस करनी पड़ी। तो इस तरह की चीज़ें कभी मत दो। पेन का टूट जाना एक अच्छी निशानी नहीं होती। आप वो अपने बच्चों को दे दो ना रफ वर्क करने के लिए। आप अपने गुरु कह रहे हो जिसको, और उसको इतनी पुरानी चीज़ें जो बिल्कुल जर्जर होके अभी बस ख़त्म ही होने वाली हैं, वो उठाकर आप एक्सपायर्ड चीज़ें अपने गुरु को दे रहे हो, तो ये बहुत ही बुरी बात है। तो उससे होता क्या है, आपने जो किसी को दिया वही तो वापस आया। अब इसी के साथ एक जोक सुनाती हूँ। अब जोक नहीं कह सकते इसको, मतलब एक जोक जैसा भी है और उसके बाद एक टीचिंग भी इसमें मिलेगी आपको। एक शख्स क्या करता था, अपने घर में से जो सबसे गला हुआ फ्रूट होता था ना, वो उठाता था और ले जाकर ना शिवलिंग पर चढ़ा कर आ जाता था। हर रोज़ ऐसा ही करता था। अब आपस में डिस्कशन हुई, ठीक है, शिव परिवार की, वो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे,
तो सबने कहा कि भाई ये क्या करता है, और इतना तो अच्छा फ्रूट इसके घर में सब आता है, लेकिन ये जो गला हुआ केला होता है वही लाकर यहाँ पे मेरे पास रख देता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शंकर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो उसकी इच्छा है वो रख गया। अब माँ पार्वती कहती नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये सबसे बेकार चीज़ ला के यहाँ पे रखता है। गणेश जी भी कहते हैं मुझे पसंद नहीं आया, नंदी भी यही कहते हैं, और उसके बाद कार्तिकेय भी वही कहते हैं। तो कहते हैं फिर क्या करें। शंकर भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप छोड़ो इस चीज़ के बारे में, विषय में जो किसी को नहीं पसंद, मैं तो खुद ही कहता हूँ जो पसंद नहीं है वो मुझे अर्पण कर दो। अब यहाँ पर क्या होता है, बाकी सारा परिवार जो है वो इरिटेट हो जाता है। तो माँ पार्वती क्या ब्लेस करती हैं कि वो फिर आता है, फिर आके गला हुआ फ्रूट चढ़ाता है। तो फिर वो कहती हैं जैसा तूने हमें दिया वैसा ही ईश्वर तुम्हें दे दे, ठीक है। अब उनके घर में संतान होती है बहुत सालों के बाद। अब संतान होती है तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। बच्चा ठीक नहीं होता तो वो बहुत रोता है, देखता है कि बच्चा तो हैंडीकैप्ड है, किस तरह का बच्चा ईश्वर ने मुझे दिया है। वो बहुत ही रोता बिलखता और परेशान होता है। तो कहता है किस तरह का मुझे संतान आपने दिया, जाके खूब सर पीटता है, खूब रोता है। तो माँ पार्वती की उसको आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं बेटा जब तुमने हमें ये दिया तो हमने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो हमने तुम्हें जब वैसा फल दिया तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अब समझ में आई। तो जो आप किसी को दोगे वही आपके पास रिटर्न में वापस आता है, ठीक है। इन चीज़ों को हमेशा समझ के रखो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें समझानी भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा क्या मैंने आपको समझाया। अब फिर क्या करना है, अपने और अपने लोगों का सबका रखना ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।